जयपुर में एक परिवार रहता था जिसमें पति मजनू, पत्नी सुलेखा और उनके 2 बच्चे चिंकी और छोटू रहते थे। मजनू को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन सुलेखा, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि पैसे हैं या नहीं, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पैसे दो। क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर की स्थिति कैसी है? कितनी मुश्किल से घर चलता है और आपको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? क्यों, ढाबे पर जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? ढाबे का सामान, घर के लिए खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और आपके लिए सबसे जरूरी आपकी शराब। बचत ही क्या है? कहीं से भी पैसे ला कर दो, मैंने तुम्हें अपना ढाबा दे रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए। उस किराए के बदले में हम आपको खाना देते हैं। मजनू गुस्से में सुलेखा को मारता है और घर से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं स्कूल से आने के बाद छोटू को खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी समझदार परी। माँ, और मैं? तू तो मेरा राजकुमार है। उस दिन सुलेखा को आने में बहुत देर हो जाती है। मजनू रोज की तरह नशे में घर आता है और गुस्से में सुलेखा को बहुत मारता है। मजनू की मार से सुलेखा बीमार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह। माँ, आप अभी तक सोई हो? उठो ना, हमें स्कूल जाना है। क्या आज आपको ढाबे पर नहीं जाना? आज बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, आज आप आराम कर लीजिए। रात की रोटी रखी है, मैं तेल और नमक लगा कर ले जाती हूँ। छोटू को भी खिला दूंगी। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर काका से दवा ले आऊँ? नहीं मेरी परी, तूने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं थोड़ी देर में उठकर ढाबे पर जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सुलेखा न जाने कब बेहोश हो जाती है। स्कूल से आने के बाद चिंकी और छोटू अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? उठिए ना माँ, हमें भूख लगी है। सुलेखा कोई जवाब नहीं देती। छोटू, तुम माँ के पास बैठे रहना, कहीं मत जाना। मैं डॉक्टर काका को बुला कर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर काका को ले आओ। चिंकी दौड़ते हुए गांव के दवा खाने जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? पता नहीं, मैं और छोटू स्कूल गए थे, जब वापस आए तो देखा माँ सोई हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। हमने बहुत आवाज दी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा के घर पर। चिंकी, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? माँ को आज सुबह बुखार आ गया, वो उठी नहीं। कल वो अपने काम पर गई थी? हाँ, कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन... चिंकी चुप हो जाती है। जो भी बात है साफ साफ बताओ, इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर काका, पापा ने माँ को बहुत मारा था, इसलिए सुबह से उसको बुखार हो गया। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों उसका ध्यान रखना और उसे आराम करने के लिए बोलना। मैं तुम्हारी माँ को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसे होश आ जाएगा। फिर बाद में तुम उसे कुछ खिलाकर ये दवाइयाँ दे देना, मैं कल आऊंगा। डॉक्टर सुलेखा को इंजेक्शन देता है और दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सुलेखा को होश आता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। माँ, तुम लेटी रहो, डॉक्टर काका ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने खिचड़ी बनाई है, तुम इसे खाकर अपनी दवा खा लो और आराम करो। सुलेखा अपनी 10 साल की बेटी की बातें सुनकर रोने लगी। चिंकी, तूने खिचड़ी कैसे बनाई? तुम्हें खाना बनाते देखती हूँ ना, और चूल्हा जलाने के लिए मैंने पड़ोस की शोभा काकी से मदद ली थी। सुलेखा अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है। मेरे बच्चे समय से पहले बड़े हो गए। छोटू और चिंकी पूरा दिन माँ का खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन शाम को मजनू फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है और पैसे न मिलने पर सुलेखा की पिटाई करता है। दूसरे दिन डॉक्टर फिर से आते हैं। सुलेखा, क्या मजनू ने तुम पर हाथ उठाया था? सुलेखा चुप रहती है। मुझे चिंकी और छोटू ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे आदमी के साथ रहते ही क्यों, जो तुम्हारी कमाई भी खाता है और तुम्हें मारता भी है? डॉक्टर साहब, एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह तो तुम्हारी हालत और खराब होती जा रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी ठीक होना होगा अपने बच्चों के लिए। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा।
और साथ ही आराम भी करना होगा। कई दिनों तक सुलेखा बिस्तर से नहीं उठ पाई। घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। छोटू, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ कल के लिए राशन है। हम क्या करेंगे? चलो ढाबे पर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ राशन हो। सारे डब्बे खोल कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। छोटू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? माँ को खाना कैसे देंगे? अगर माँ को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। तभी एक आवाज आती है, बच्चों तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ एक परी आती है। आप कौन है? बच्चों, मैं नील परी हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों इतनी कम उम्र में कितने समझदार हो। तुम्हारी माँ को क्या हुआ? आप वही परी हैं जिसकी कहानी हमें माँ सुनाती थी। हाँ, मैं वही परी हूँ। बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? परी रानी, हमारी माँ बहुत बीमार है। हमारे घर में राशन नहीं है, ना ही यहाँ ढाबे पर हमें राशन मिला। हम अपनी माँ को खाना कैसे देंगे? और डॉक्टर ने कहा है कि हमें हमारी माँ का ध्यान रखना है, नहीं तो वो मर जाएगी। परी बच्चों को गले लगाती है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहते। वो बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने मार मार कर हमारी माँ को बीमार कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ा राशन देती हूँ, तुम उसे अपने घर ले जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। परी रानी, आप हमें सामान के साथ साथ एक और चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ? नहीं नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं हमारी माँ के काम में उनकी मदद करें हम, जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम का समय मिल जाए और वो कभी बीमार ना पड़े। तुम क्या करना चाहते हो? हमारी माँ अकेले काम करती है, पहले घर में फिर ढाबे पर। अगर हम दोनों भी उनके साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और माँ को आराम करने का वक्त मिल जाएगा। तो तुम दोनों इस ढाबे को चलाना चाहती हो? हाँ परी रानी। ठीक है, मैं तुम्हें ढाबे को चलाने के लिए बहुत सारा राशन दे देती हूँ और तुम्हारे घर के लिए भी। लेकिन मुझे तो खिचड़ी के सिवा कुछ बनाना नहीं आता, और खिचड़ी खाने ढाबे पर कौन आएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस ढाबे को जादुई ढाबा बना दूंगी और साथ ही तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। पहले तुम दोनों ये बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। ठीक है, तो आज से इस ढाबे पर शाही पनीर बनेगा और जब तुम बोलोगे तब चावल और रोटी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे तो वो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बताती हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और ढाबे में सारा सामान आ जाता है। तुम्हें सिर्फ रोज 1 किलो पनीर में इस चम्मच से 1 चम्मच ही जादुई मसाला डालना है। इसके बाद सारा काम अपने आप हो जाएगा। और अगर तुम्हें रोटी चावल चाहिए तो तुम ढाबे से बोलना, जजंतरम मंत्रम रोटी चावल आजा, और रोटी चावल आ जाएगा। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह चिंकी और छोटू स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते और जैसा परी ने बताया वैसा ही करते हैं। शाही पनीर की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो सुलेखा भाभी के ढाबे से आ रही है। लगता है सुलेखा भाभी ने वापस ढाबा शुरू कर दिया है। चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ स्वाद का नहीं खाया। चलो चलते हैं। चिंकी, सुलेखा भाभी कहाँ है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं चाचा, हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई। और माँ ने आज ढाबे के लिए शाही पनीर बनाया है। फिर शाम तक शाही पनीर खराब हो जाता, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। अच्छा, एक काम करो चिंकी, 1 प्लेट शाही पनीर और चावल दे दो। क्या रोटियां भी है? हाँ सोहन चाचा, रोटियाँ भी है। तो मुझे 1 प्लेट शाही पनीर के साथ 4 रोटियां दे दो। ये लो खाने के पैसे। चिंकी पैसे लेती है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चिंकी सोहन और मोहन के लिए खाना लेकर आती है। उस जादुई मसाले के स्वाद से दोनों चटकारे लेकर शाही पनीर खाते हैं और गांव के बहुत से लोग ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। फिर तो ये रोज की बात हो गई। कुछ दिनों में सुलेखा ठीक होकर बच्चों के साथ ढाबे पर आने लगी। बच्चों, तुमने इतना स्वादिष्ट शाही पनीर बनाना कहाँ से सीखा और तुम ये सब कैसे करते हो? आपको ही काम करते देखा था, बस सीख लिया। परी ने सिखाया।
अच्छा, परी ने सिखाया? फिर तो अच्छा ही सिखाया होगा। आप घर का काम करके फिर ढाबी पर आया करिए। हम दोनों यहाँ आकर यहाँ का काम करके स्कूल चले जाएंगे। तुम दोनों को भगवान ने वक्त से पहले कितना बड़ा कर दिया। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रवि की माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। रवि की माँ का प्यार और मेहनत देखकर रवि भी अपने भविष्य के लिए मेहनत करना चाहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सभी लोग नए कपड़े पहनकर त्योहार मना रहे थे, लेकिन रवि के पास नए कपड़े नहीं थे। वह उदास होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। मैं कैसे त्योहार मनाऊंगा? माँ ने रवि को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, कपड़े नए हो या पुराने, त्योहार का असली मजा तो दिल से मनाने में है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास सबसे सुंदर कपड़े होंगे। रवि की माँ ने अपनी रात की नींद छोड़कर रवि के लिए एक सुंदर शर्ट सिल दी। रवि ने जब वह शर्ट पहनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपनी माँ को धन्यवाद कहते हुए बोला, माँ, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इस तरह रवि ने त्योहार मनाया और उसकी माँ ने एक बार फिर साबित किया कि माँ का प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है।